नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शिवांश और हर बार की तरह स्मार्ट बट क्लेवर में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम की कि मेरे एल्गोरिथम की क्या क्या खूबियां होती है। सो आज के इस वीडियो में हम सारी खूबियां जानेंगे एल्गोरिथम के बारे में। सो बिना किसी देरी के हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। आज के इस वीडियो में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम के बारे में कुछ संक्षिप्त में बात करेंगे। दोस्तों, एल्गोरिथम होता क्या है? एल्गोरिथम इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। मतलब सीक्वेंस है स्टेप की, स्टेप बाय स्टेप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका है। क्या है तरीका? एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम क्या करता है? किसी भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। लाइक दिस इज माई प्रॉब्लम, आप इसे क्या करेगा? ये सॉल्व करेगा। एक ऐसा तरीका है जिससे प्रॉब्लम सॉल्व होगी। प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए कुछ इनपुट की भी रिक्वायरमेंट होगी। मैं कुछ इनपुट दूंगा ना, बताऊंगा प्रॉब्लम, कुछ इनपुट वैल्यू दूंगा, उसके बाद ये प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? सॉल्व हो जाएगी। सॉल्व होना मतलब आउटपुट जनरेट हो जाएगा कुछ। आज के इस वीडियो में हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गोरिथम के बारे में बात करते हैं। इस चीज को देखने से पता चल रहा है कि पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी एल्गोरिथम की। पहली कैरेक्टरिस्टिक होगी हमारी इनपुट। व्हाट इज माय फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक? माय फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज इनपुट। अब दोस्तों सोचो, कितने इनपुट लेने पड़ेंगे? एटलीस्ट एक इनपुट लेना पड़ेगा, लेकिन एन एल्गोरिथम कैन टेक 0 और मोर देन 1 इनपुट। वी नीड टू एक्सटर्नली सप्लाई 0 और मोर क्वांटिटीज। अब 0 का एग्जांपल देखता हूं मैं आपको। जब आपने शुरुआत में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी होगी, आपने हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाना सीखा होगा। उसमें क्या किया होगा? आपने अपनी स्क्रीन के ऊपर हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले किया होगा, माय नेम इज शिवांश डिस्प्ले किया होगा, जो भी आपका नेम है, कुछ भी सेंटेंस डिस्प्ले किया होगा। उस पर्टिकुलर एग्जांपल में क्या था? उस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमने कोई भी इनपुट नहीं लिया था। मींस आर इनपुट वैल्यू वाज 0। हमने कोई भी इनपुट नहीं लिया, लेकिन हमने एक आउटपुट जनरेट किया, अपना नाम स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाया। हम कंक्लूड कैसे करेंगे ये पॉइंट? इट शुड एक्सटर्नली सप्लाई 0 और मोर क्वांटिटीज। मतलब 0 या मोर क्वांटिटीज ले सकता है। आई राइट इट हियर। इट शुड externally supply 0 or more quantities. इनपुट की बात होगी। अब हम बात करेंगे आउटपुट की। आउटपुट भी तो मिलेगा ना हमें जब हम एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे। आवर सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज आउटपुट। अब दोस्तों सोचो, आउटपुट कभी 0 हो सकता है? मतलब ऐसा होगा कि मैंने प्रोग्राम में मैंने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करी और उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का कुछ आउटपुट ही जनरेट नहीं हो रहा है। अगर आउटपुट जनरेट नहीं हो रहा है तो मैंने इतनी मेहनत करी क्यों? मैंने इतना टाइम वेस्ट क्यों किया? प्रोग्राम क्यों बनाया? इतना सरदर्द क्यों किया जब आउटपुट ही नहीं आना था? मेन रिक्वायरमेंट क्या है? हमारे जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट का उसका एटलीस्ट एक ना एक आउटपुट तो आना चाहिए। मीन्स इट शुड रिजल्ट इन एटलीस्ट 1 आउटपुट। हाउ कैन वी कंक्लूड? It should result in at least 1 quantity। आगे आपको ये बात समझ में। अब दोस्तों तीसरा पॉइंट आता है हमारा डेफिनाइटनेस। तीसरा पॉइंट क्या है? डेफिनाइटनेस। डेफिनाइटनेस मतलब क्या होता है? आर एल्गोरिथम शुड बी क्लियर एंड एम्बिगुअस। अब इसका क्लियर एंड एम्बिगुअस का मतलब क्या है? मतलब जो भी आपने लिखा है वो समझ आना चाहिए, वो इजीली अंडरस्टूड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दोहरी तीरी, मतलब जैसे कहते हैं ना, डबल मीनिंग वाली बातें हो रही है एंड सो ऑन। मतलब जो भी आप बोल रहे हो या जो भी आप लिख रहे हो अपने एल्गोरिथम में, वो क्लियर होना चाहिए। आप फॉर एन इंस्टेंस एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने √1 लिख दिया। अब √1 तो समझ नहीं आएगा, दिस इज अनक्लियर। ये क्या एक इमेजिनरी वैल्यू है। अगर आप मैथमेटिक्स में बात करोगे इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है आइटा। लेकिन हमें एल्गोरिथम में ऐसी टर्म्स नहीं यूज करनी चाहिए। √1 इज इमेजिनरी, जिसे हम आइटा बोलते हैं, लेकिन वहां पे थोड़ी ना आएगा ये चीज। यू शुड बी क्लियर एंड एम्बिगुअस। अब सिंपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमें खाना बनाना है। हम क्या करें? हमने गैस ऑन करी, वहां पे एक तवा रख दिया या पैन रख दिया, कोई भी बर्तन रख दिया। अब उसके अंदर हमें कुछ ऐड करना है। अगर मैंने आपको बताया नहीं क्या ऐड करना है, आप कंफ्यूज हो जाओगे ना उस पर्टिकुलर चीज में। मीन्स आप अनएम्बिगुअस हो जाओगे, आपके माइंड में एम्बिग्यूटी अराइज हो जाएगी। एम्बिग्यूटी मतलब कंफ्यूजन अराइज हो जाएगी कि क्या ऐड करूं, मुझे तो पता ही नहीं क्या ऐड करूं, दाल ऐड करूं, सब्जी ऐड करूं एंड सो ऑन। योर एल्गोरिथम शुड बी क्लियर एंड एम्बिगुअस। Each instruction
of the algorithm should be clear and ambiguous. Clear and ambiguous. तो आगे ये पॉइंट आपको समझ में। अब अगला पॉइंट आता है दोस्तों फाइनाइटनेस। फाइनाइटनेस मतलब जैसा कि नेम से सजेस्ट कर रहा है फाइनाइटनेस। अब फाइनाइटनेस मतलब क्या है? जो मेरा एल्गोरिथम है एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट के बाद टर्मिनेट होना चाहिए। मतलब जैसे मैंने एक एल्गोरिथम बना रखा कि मुझे 2 नंबर को ऐड करना है। सो कैसे उसका प्रोसीजर होगा? मुझे सबसे पहले 2 नंबर इनपुट लेने पड़ेंगे। मान लो मैंने 2,3 ले लिया। अब क्या करूंगा? अगले स्टेप में मैं इनका प्लस करूंगा, 2 + 3 5 आ गया। अब अगले स्टेप में मैं 5 को डिस्प्ले कर दूंगा। तो टोटल कितने स्टेप लगे? 3 स्टेप लगे। 3 क्या है? फाइनाइट नंबर है, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप है। लेकिन अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, जैसे मैंने एक कंडीशन ले ली, एक वाइल लूप बना लिया, वाइल के अंदर मैंने ट्रू पास कर दिया, ये ट्रू है। उसके बाद मैंने क्या किया? यहाँ पे कोई भी टास्क परफॉर्म कर लिया। अब दोस्तों ये क्या होगा? ये एक इनफाइनाइट लूप जनरेट कर देगा, क्योंकि इसके अंदर कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी। सो ये क्या है? ये फाइनाइट नहीं है, दिस इज इनफाइनाइट। सो हमारा एल्गोरिथम क्या होना चाहिए? आवर एल्गोरिथम शुड बी फाइनाइट। अब फाइनाइट से हम क्या समझते हैं? मींस आवर एल्गोरिथम शुड टर्मिनेट आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप। मेरा एल्गोरिथम टर्मिनेट होना चाहिए। सो आई विल राइट दैट पर्टिकुलर थिंग आल्सो। आवर एल्गोरिथम should terminate after the finite number of state। सो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? इनपुट लेगा 0 या फिर मोर देन 0 इनपुट ले सकता है, मींस 0 भी इनपुट ले सकता है और मोर देन 0 इनपुट भी ले सकता है। आउटपुट उसे एटलीस्ट एक आउटपुट तो जनरेट करना पड़ेगा। डेफिनाइटनेस, आवर एल्गोरिथम शुड बी क्लियर एंड एम्बिगुअस। और हमने क्या पढ़ा? आवर एल्गोरिथम शुड टर्मिनेट आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट। मतलब मेरा एल्गोरिथम इनफाइनाइट तक नहीं जाना चाहिए, फाइनाइट सीक्वेंस होनी चाहिए सिर्फ। सो अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। सो दोस्तों देखो, सो अगली कैरेक्टरिस्टिक आती है हमारी फीजिबल। फिफ्थ पॉइंट क्या है? फीजिबल। आवर एल्गोरिथम शुड बी फीजिबल। सो फीजिबल से हम क्या समझते हैं? इट मस्ट बी फीजिबल इनफ टू रिएक्ट टू ईच इंस्ट्रक्शन। सो क्या पॉइंट है मेरा? इट मस्ट बी फीजिबल इनफ टू प्रोड्यूस ईच इंस्ट्रक्शन। मतलब जो भी मेरे इंस्ट्रक्शन अपने एल्गोरिथम में लिखे हुए हैं वो इतना फीजिबल होना चाहिए कि वो सारे क्लियर हो और हम उससे अपना डिजायर्ड प्रोग्राम या फिर डिजायर्ड सीडो कोड या फिर जो भी हमें सॉल्यूशन जनरेट करना है उससे हम वो सॉल्यूशन जनरेट कर पाएंगे। सो अगला पॉइंट आता है हमारा फ्लेक्सिबल। आवर एल्गोरिथम शुड बी फ्लेक्सिबल। अब फ्लेक्सिबल कैसे होगा? तो सो फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब है? फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है चेंज। मतलब हम चेंज कर सकते हैं। अगर कोई चीज है उसमें मुझे कोई चेंजेस करने पड़ेंगे, सो कितना फ्लेक्सिबल है, मुझे कितने एफर्ट्स करने पड़ेंगे उस पर्टिकुलर चेंज में चेंज करने के लिए। सो हमारा एल्गोरिथम कैसा होना चाहिए? हमारा एल्गोरिथम फ्लेक्सिबल होना चाहिए। सो इट मस्ट बी फ्लेक्सिबल इनफ टू प्रोड्यूस डिजायर्ड चेंजेस विदाउट एनी एफर्ट्स। मतलब मुझे ज्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे और मैं अपने डिजायर्ड चेंजेस कर सकता हूँ एल्गोरिथम में। सो कैसे कंक्लूड करेंगे हम? इट शुड बी flexible enough to produce desired changes without no efforts। मतलब हमें ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे और वो डिजायर्ड चेंजेस जनरेट कर देगा। आया आपको फीजिबल, फ्लेक्सिबल। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। आवर एल्गोरिथम शुड बी एफिशिएंट। अब एफिशिएंट किस रिस्पेक्ट में होना चाहिए मेरा एल्गोरिथम? दोस्तों हमने बात करी थी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उसके बहुत सारे सॉल्यूशन जनरेट होंगे, लेकिन उन सॉल्यूशन में से मैं बेस्ट सॉल्यूशन कैसे चूज करूंगा? हमें क्या करना पड़ेगा? उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। अब एनालिसिस किस चीज के बेसिस पे करते हैं? हम एनालिसिस करते हैं सीपीयू टाइम कितना कंज्यूम किया उसने, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे। और दूसरा एनालिसिस हम करते हैं इसका ऑन द बेसिस ऑफ मेन मेमोरी कंजम्पशन, मतलब कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करी। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे मींस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी।
सबसे बेस्ट एल्गोरिथम कौन सा होगा? सबसे बेस्ट एल्गोरिथम वो होगा जो मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम में एग्जीक्यूट होगा विद मिनिमम मेमोरी स्पेस। मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में, वो जो भी एल्गोरिथम मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम में एग्जीक्यूट होगा, मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम एंड स्पेस, सो वो क्या होगा? एक एफिशिएंट एल्गोरिथम होगा, मतलब मिनिमम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वो, मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम में अपना डिजायर्ड आउटपुट वो जनरेट करेगा। सो अब अगला पॉइंट आता है हमारा इफेक्टिवनेस। हमारा एल्गोरिथम कैसा होना चाहिए? एल्गोरिथम शुड बी इफेक्टिव। 8th पॉइंट इज इफेक्टिवनेस। हमारा एल्गोरिथम कैसा होना चाहिए? हमारा एल्गोरिथम इफेक्टिव होना चाहिए। हम एल्गोरिथम किस में लिखते हैं? हम एल्गोरिथम अपनी नेटिव लैंग्वेज में लिखते हैं। हम इंग्लिश लैंग्वेज में लिखेंगे सिंपल कि हमें ये स्टेप फॉलो करने हैं, एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप लिख देंगे। वो कैसे होना चाहिए? इफेक्टिव होना चाहिए। मतलब अगर मैं नोटबुक में पेन और पेपर से एक एल्गोरिथम लिख रहा हूँ ना, मैं उसे कोड में कन्वर्ट कर सकूंगा। वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, फिजिबल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। मतलब जो मैं लिख रहा हूँ वो क्लियर होगा, एम्बिग्यूअस होगा, ताकि ईच जो भी इंस्ट्रक्शन में लिखूं वो फंडामेंटली आगे कैरी ऑन हो सकेगा। सो ये क्या है? हमारा एल्गोरिथम इफेक्टिव होना चाहिए। अब लास्ट मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट का मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया था। इंडिपेंडेंट मतलब होता है दोस्तों आजाद। हमारा एल्गोरिथम कैसा होना चाहिए? हमारा एल्गोरिथम कोई भी लैंग्वेज डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये एल्गोरिथम सिर्फ सी में रन करेगा, ये C++ में रन करेगा। जो हमारे एल्गोरिथम का मेन फोकस होगा, हमारे एल्गोरिथम का मेन फोकस क्या होना चाहिए? कि कोई भी डिजायर्ड इनपुट लो और अपना आउटपुट जनरेट कर दो कम से कम समय में और कम से कम रिसोर्सेज के साथ। मतलब इट शुड एग्जीक्यूट इन मिनिमम टाइम विद मिनिमम मेमोरी स्पेस कंजम्पशन। सो क्या पॉइंट है? आवर एल्गोरिथम शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारा एल्गोरिथम डिपेंड नहीं करेगा। सो हमने क्या क्या सीखा इस वीडियो में? हमने सबसे पहले सीखा कि एल्गोरिथम की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ी इनपुट। आवर एल्गोरिथम शुड टेक 0 और मोर देन 0 इनपुट। हमने हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम का एग्जांपल देखा। लेकिन दोस्तों अगर इनपुट की बात आएगी तो इनपुट तो लूंगा मैं किसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट का, लेकिन उसका एक आउटपुट भी जनरेट होगा। सो एक ना एक आउटपुट तो आएगा ही आएगा। सो आउटपुट पढ़ा हमने सेकंड पॉइंट। तीसरा पढ़ा डेफ नाइटनेस। डेफ नाइटनेस मतलब क्या होता है दोस्तों? आवर एल्गोरिथम शुड बी क्लियर एंड एम्बिगुअस। मतलब जो हमने लिखा वो समझ आना चाहिए, जैसे इमेजिनरी वैल्यूज नहीं लिखनी। मैंने आपको पेन का भी एग्जांपल दिया था इसमें। चौथा पॉइंट आता है हमारा फाइनाइटनेस। मतलब एल्गोरिथम फाइनाइट होना चाहिए, एक मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप के बाद टर्मिनेट होना चाहिए। पांचवा पॉइंट हमने पढ़ा फ्लेक्सिबल फिजिबल। मेरा एल्गोरिथम फ्लेक्सिबल होना चाहिए, फिजिबल होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम में एग्जीक्यूट होना चाहिए विद मिनिमम मेमोरी स्पेस कंजम्पशन का, इफेक्टिव होना चाहिए, मेरा एल्गोरिथम समझ में आना चाहिए, और मेरा एल्गोरिथम इंडिपेंडेंट होना चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। मतलब वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। सो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्रेस दैट बेल आइकन। मैं जल्दी हाजिर होऊंगा आपके लिए एक और कमाल बेहतरीन वीडियो के साथ। सो स्टे ट्यून्ड।